आज हम डिस्कस करेंगे यार MIT WPU के बारे में, जो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मोस्टली कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रीज इनके बारे में जानते हैं और ये पॉपुलर है इंजीनियरिंग के लिए। बट यहाँ पे MBA कैसा होता है, यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी क्या तगड़ा है, प्लेसमेंट कैसा लगता है, ROI कैसा निकल जाता है और कैंपस लाइफ क्या इंजॉयबल यहाँ पे रहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या MIT WPU को 2025 में कंसिडर करना चाहिए तुम्हारे MBA के लिए, यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा MIT WPU को लेकर। और इसके साथ ये भी बताऊंगा और कौन से कॉलेजेस हैं जिनको तुम टारगेट कर सकते हो इसके साथ। सबसे पहले बात करते हैं यार यहाँ का बेसिक चीज़ों के बारे में। इसे फाउंड किया गया था 1983 में। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, लेकिन इसे यूनिवर्सिटी बाद में बना दिया गया। इनका लोकेशन ऑब्वियसली पुणे में है। कैंपस साइज 65 एकर्स का है, बड़ा कैंपस है। अप्रूवल इनको UGC AICTE NAAC का A ग्रेड मिला है। और यहाँ पे यार नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स 30+ है, 100+ कोर्सेज कराए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर BTech, MTech और MBA है। एंड MIT WPU के पास यार 40 इयर्स का लेगेसी है टीचिंग का और 1 लाख+ एलुमनाइज निकल चुके हैं। दैट्स ग्रेट। देखो यार, इनको NF का रैंकिंग एग्जैक्ट तो नहीं मिला है, लेकिन इसे टॉप 200 के अंडर में माना जाता है। MIT WPU यार पुणे एयरपोर्ट से 15.6 किलोमीटर दूर है। बाकी तुम कैब या बस भी ले सकते हो। एंड साथ में पुणे रेलवे स्टेशन से 8.4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे MBA का फीस यार 9 to 12 लाख है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे स्पेशलाइजेशन पे, कौन सा स्पेशलाइजेशन तुम लेते हो। प्लस यहाँ पे एनुअल हॉस्टल फीस ट्रिपल सीटर रूम्स के लिए 1,85,000 से लेकर 2,15,000 तक है। सो टोटल फीस हाई फाई ही जाने वाला है यहाँ पे भी। यहाँ पे यार स्कॉलरशिप कई तरह के प्रोवाइड किया जाता है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को, और साथ में इनके पास खुद का पैकेज है स्कॉलरशिप का 50 करोड़ का। दैट्स रियली ग्रेट। सो अगर तुमको स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स में जानना है यहाँ का, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे एडमिशन के लिए यार ग्रेजुएशन में तुम्हारे पास 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम, CAT, SAT, NMAT, GMAT, MSET, MAT ये सारे एक्सेप्ट किया जाता है। एंड साथ में तुम्हारा एंट्रेंस स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाओगे एंड JD पे होगा, तुम्हारा प्रोफाइल देखा जाएगा ओवरऑल, एंड देन तुमको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। देखो, एडमिशन यहाँ पे लेना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेरीज है MIT WPU के रिगार्डिंग, यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग, या किसी भी B स्कूल में या MBA इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। अब आ गया यार वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे प्लेसमेंट्स MBA को लेकर कैसा लगता है। तो मैं लेटेस्ट डेटा बताऊंगा 2024 का, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा लगा है। जैसे हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 30 LPA का, एवरेज प्लेसमेंट 7 LPA गया था, टोटल रिक्रूटर्स 300+ आए थे और टोटल सिलेक्शन 80% था। अब मैं तुमको यार प्लेसमेंट का कुछ स्पेसिफिक डेटा बताता हूँ। जैसे अगर तुम टॉप 10% कैटेगरी में आते हो तो एवरेज प्लेसमेंट लगेगा 15 LPA का, टॉप 25 में आते हो तो 11 LPA का, और टॉप 40% में आते हो तो अराउंड 8 LPA का एवरेज प्लेसमेंट लग जाता है। सो अगर तुम टॉप 50 के अंडर में भी आते हो तो तुम्हारा ठीक ठाक सा एवरेज प्लेसमेंट बन जाता है, अदरवाइज प्लेसमेंट डाउन जाएगा एवरेज। अब मैं तुमको यार बताता हूँ यार यहाँ पे कौन कौन से टॉप कंपनीज आ चुके हैं प्लेसमेंट्स के लिए। जैसे एशियन पेंट, डिलॉयट, एक्सेंटर, कॉग्निजेंट, गोदरेज, IBM, HCL, KPMG, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक। अब बात करते हैं यहाँ का हॉस्टल के बारे में, क्योंकि हॉस्टल फीस तुमसे यहाँ पे दबा के लिए आ जाता है। यहाँ पे तुमको बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल मिल जाएगा, कई सारे हॉस्टल बिल्डिंग्स मिलेंगे, एंड ये हॉस्टल तुमको स्टेट ऑफ द आर्ट मिलेगा। फैसिलिटीज सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग, बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ तुमको यहाँ पे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड साथ में फूड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिया जाता है। एंड सिक्योरिटी का भी कोई कंसर्न नहीं है। 24/7 सिक्योरिटी है, CCTV सर्वेलांस है, एंड बायोमेट्रिक सिस्टम भी है एंट्रेंस एंड एग्जिट के लिए। सो बिना बताए बिना पूछे कहीं जा नहीं सकते हैं। सो सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट रहने वाला है। यहाँ पे यार तुमको इंडिविजुअल जिम, गेमिंग एरिया, हैंगआउट जोन्स, रीडिंग रूम्स ये सारे मिल जाएंगे। बाकी कई सारे फेस्ट और इवेंट भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जैसे दिवाली, होली, ईद, डांडिया, लोहरी, ETC सब कुछ यहाँ पे मनाया जाता है। कैंपस लाइफ MIT WPU में होना तो बेस्ट होता है। हॉस्टल लाइफ ऑब्वियस बात है, अच्छा ही होना है। सबसे पहला बेस्ट पॉइंट बोलूँगा यार MIT का, इनका ब्रांड नेम है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया में। एंड यहाँ पे टॉप प्रोफाइल वाली कंपनीज आती हैं, टॉप प्रोफाइल वाले जॉब भी लगते हैं, लेकिन तुमको खुद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट तुमको फोर्स नहीं करेगा पढ़ाई करने के लिए। फ्रीडम थोड़ा सा यहाँ पे तुमको ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन अगर उसका फ़ायदा उठाओगे तो करियर का लग जाएगा। लेकिन अगर तुम खुद से मेहनत करोगे तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लेसमेंट लगेगा। एंड यहाँ के फैकल्टी से यार तुमको नॉलेजेबल मिलेगा, सपोर्टिव मिलेगा, एंड उनके पास एक्सपीरियंस भी है इंडस्ट्रीज़ का। सो एक्सपोजर तुमको ओवरऑल मिल जाता है। एंड नेक्स्ट अगेन बोलूँगा, यहाँ पे कैंपस लाइफ तुमको वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा। फास्ट इवेंट अमेजिंग लेवल पे यहाँ पे होता है। सो
मजे करने वाले। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार देखो, मजे के साथ यहाँ पे डिसिप्लिन लाइफ भी जीना पड़ेगा। यस, स्ट्रिक्ट भी है इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं है सब कुछ फ्री में है। आई मीन फ्रीडम है, तुमको स्ट्रिक्टनेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट यार, आई मीन प्लेसमेंट्स को लेकर देखो, हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर तुम देखोगे तो काफ़ी अच्छा जाता है। 2023 में हाईएस्ट प्लेसमेंट MBA में 51 LPA गया था, जिससे तुमको आइडिया लग जाता है यहाँ पे किस लेवल का प्रोफाइल वाले कंपनीज आती है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे बहुत बढ़िया रहता है। बट हाँ, अगेन तुमको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 6 to 7 LPA ही जाता है, इससे ज़्यादा हाईफाई नहीं जाता है, क्योंकि बैच साइज भी थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से ऑब्वियस बात है एवरेज प्लेसमेंट में इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। एंड नेक्स्ट यार, इंफ्रा तुमको बहुत अच्छा मिलता है, कैंपस लिटरली बहुत अच्छा मिलेगा, मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलेगा, लैब्स वगैरह, मॉडर्न क्लासरूम्स, सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आई मीन MIT WPU जाना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे तुमको कई सारे क्लब्स मिल जाएंगे, सोसाइटीज़ मिल जाएंगे, जहाँ पे तुमको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है ओवरऑल। एंड MIT WPU यार मैनेजमेंट रिसर्च पे भी फोकस करती है, एंड फैकल्टीज के साथ तुम रिसर्च पेपर पे भी काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो, दैट्स अ गुड थिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा यार, यहाँ पे देखो नेशनल लेवल पे एक्सपोजर तो मिलेगा ही मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपोजर अगर तुमको चाहिए तो MIT WPU तुमको दिला सकता है। एंड लोकेशन, ऑब्वियस बात है, लोकेशन वन ऑफ द बेस्ट है, पुणे है। एंड यहाँ पे तुमको कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज सब कुछ भरा हुआ दिख जाएगा। सो एक्सपोजर का कोई कमी नहीं है, इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, और साथ में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा। सो गुड, ये थे यार बेस्ट पॉइंट्स MIT का। अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ यहाँ का। सबसे पहला पॉइंट यार, स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है, ये इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। बट सारे कॉलेजेस लगभग प्राइवेट में जो है मनी माइंडेड ही होते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये थोड़ा सा स्टिक मिलेगा फीस को लेकर, ऑन टाइम तुमको फीस देना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में हर साल यहाँ पे फीस तुमको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, सारे इंस्टीट्यूशन में यही होता है। एंड साथ में कई सारे फैकल्टीज तुमको यहाँ पे बॉस ही मिलेंगे, जिनका तुमको गाइडेंस हर हालत में फॉलो करना ही करना पड़ेगा। आई मीन अपने आप को लॉर्ड समझते हैं अंग्रेजों का, तो कुछ फैकल्टीज ऐसे तुमको मिल जाएंगे जिनका स्टिकनेस देख के, आई मीन डिसिप्लिन देख के तुम थोड़ा सा शॉक हो सकते हो। सच में वो लोग अपने आप को बॉस मानते हैं, सारे नहीं है बट हाँ कुछ ऐसे जरूर मिलेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार, अगेन बोलूँगा फीस के रिगार्डिंग, फीस टाइम पे दे देना, नहीं तो ओवरड्यू फीस लगेगा, फाइन लगेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यार स्टूडेंट्स का ही है, आई मीन उन्हीं का कंप्लेंट्स है। बॉयज़ हॉस्टल थोड़ा सा दूर है एकेडमिक कैंपस से, जो कि थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, लिटरली स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। सो इस पर डेफिनेटली MIT को काम करना चाहिए। एंड हाँ, फैकल्टीज़ को लेकर ही है, कुछ फैकल्टीज़ यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड है, बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे अटेंडेंस पॉलिसी भी है 75%, जो तुमको हर हालत में पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करते हो तो सेमेस्टर में दिक्कत करेगा। सो 75% तुमको अटेंडेंस लगाना ही पड़ेगा। सो ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। बाकी यार अगर तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, सीनियर हो, तो कमेंट्स करके बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स तुम्हारे हिसाब से क्या है, बताओ कमेंट करके। यहाँ पे यार कई सारे स्पेशलाइजेशन तुमको मिल जाएंगे, मैं कुछ स्पेशलाइजेशंस का नाम बता देता हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। देखो यार MIT WPU के पास लिटरली बहुत बड़ा कैंपस है, आई मीन 60+ एकर्स का कैंपस, काफ़ी बड़ा ही होता है। वहाँ पे तुमको स्पोर्ट फैसिलिटीज सारे मिल जाएंगे, जो भी तुमको खेलना है। सो स्पोर्ट्स को लेकर कोई दिक्कत तुमको नहीं होने वाला है। मैं कुछ स्पोर्ट्स का नाम बता देता हूँ। क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जोनल लेवल बॉक्सिंग, बैडमिंटन। साथ में यहाँ पे तुमको 1500 स्क्वायर फीट का जिम्नाजियम मिल जाएगा। एंड स्पोर्ट इवेंट भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। सो स्पोर्ट्स को लेकर एक्टिव है इंस्टीट्यूशन। सो इफ आर स्पोर्टी गाय देन यू लव इट हियर। देखो यार मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे कैंपस लाइफ वन ऑफ द बेस्ट होता है। सो यहाँ पे तुमको क्लब्स और सोसाइटीज़ एक्टिव मिलेंगे, जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है। सो डेफिनेटली ज्वाइन करो। अगर तुम फ्रेशर हो, अगर नहीं भी हो तो भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तुमको पता ही है यहाँ से जो एक्सपोजर मिलेगा वो पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। मैं कुछ क्लब्स का नाम बता देता हूँ। डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, थिएटर सोसाइटी, एंटरप्रेन्योर्स क्लब, एडवेंचर एंड ट्रैकिंग क्लब, इवेंट मैनेजमेंट क्लब, बिजनेस एथिक्स एंड मॉरल क्लब, सोशल एक्टिविटी क्लब, राइटर्स क्लब। MIT WPU का कई सारे इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप्स है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से तुमको इंटरेस्टेड एक्सपोजर मिलेगा। एंड साथ में यार रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा। लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जहाँ से लिटरली एक्सपोजर मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुमको फॉरेन में पढ़ाई करना है या फिर जॉब करने जाना है। सो यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है। कुछ इंस्टीट्यूशन फिनलैंड के हैं, आई मीन यूरोप के हैं, USA के हैं। सो एक्सपोजर मिलेगा तुमको इंटरनेशनल लेवल पे। देखो एट द एंड मैं यही बोलूँगा, अगर तुम्हारा स्कोर बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं आया है, 60 परसेंटाइल तक आया है
और तुमको इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसका ब्रांड नेम हो, एजुकेशन क्वालिटी ठीक ठाक हो, कैंपस लाइफ वन ऑफ द बेस्ट हो, प्लेसमेंट लग जाता हो, कंपनीज आती हो, तो डेफिनेटली MIT WPO को कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर तुमको प्लेसमेंट्स को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है या फिर इससे भी बेटर इंस्टीट्यूशन चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। और हाँ, MIT के रिगार्डिंग भी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी यार वीडियो को अब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।